वेलकम एवरीवन टू माय चैनल केमाहॉलिक। सो दोस्तों, ये चैनल डेडिकेटेड है आपके 12th बोर्ड, जेई मेंस और नीट 2021 के प्रिपरेशन को स्ट्रॉन्ग करने के लिए। तो आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में इस वीडियो को शेयर कीजिए। सो दोस्तों, हमने स्टार्ट कर चुकी है अपनी सीरीज एटॉमिक स्ट्रक्चर की, जिसको आगे कंटिन्यू करते हुए आज हम शुरुआत करने वाले हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक से, विच इज़ स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन। जिसमें स्पेक्ट्रम क्या होता है ये हमने ऑलरेडी पढ़ चुका है। आज हम देखने वाले हैं कि अगर हमारे सामने हाइड्रोजन गैस का स्पेक्ट्रम आए तो वो कैसा होगा। पर इसको पढ़ने से पहले हमें ये जानना होगा कि हम डिफरेंट गैसेस का स्पेक्ट्रम कैसे निकालते हैं। कि इफ सपोज मैं अपनी हाइड्रोजन गैस एक डिस्चार्ज ट्यूब में फिल करती हूँ एंड जिसको मैं एक कनेक्ट करती हूँ एक हाई पोटेंशियल डिफरेंस से। इस पोटेंशियल की वजह से हमारी हाइड्रोजन गैस कन्वर्ट हो जाएगी हाइड्रोजन एटम्स में, जिसमें होता है एक सिंगल इलेक्ट्रॉन। एंड इसी तरीके से डिफरेंट हाइड्रोजन गैस के मॉलिक्यूल्स देंगे हमें डिफरेंट नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम। इस तरीके से हमारे पास हो जाएंगे बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स। एंड हम सब जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स को एनर्जी मिलते ही वो डिफरेंट एनर्जी लेवल्स में जंप करेंगे एंड देंगे हमें स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन। तो यहाँ पे सबसे पहली स्पेक्ट्रम को यहाँ पे हम की शुरुआत करेंगे हम, विच इज नोन एज लाइमन सीरीज। तो दोस्तों, मैंने आपके सामने ड्रॉ किए हैं डिफरेंट एनर्जी लेवल्स, और ये एरोज जो मैंने आपके सामने शो किए हैं ये है मेरी इलेक्ट्रॉन जंपिंग। आप देख सकते हैं हर एक एरो स्टार्ट हो रहा है ग्राउंड स्टेट से, विच इज एनर्जी लेवल 1, n इज इक्वल टू 1। तो एनर्जी लेवल 1 से एनर्जी एब्जॉर्ब करते हुए मैंने यहाँ 6 पॉसिबिलिटीज ड्रॉ की हैं। एनर्जी लेवल 1 से एनर्जी लेवल 2 की तरफ, दूसरा एरो शो कर रहा है एनर्जी लेवल 1 से एनर्जी लेवल 3 की तरफ एंड सो ऑन। तो ये है मेरी एनर्जी अब्जॉर्प्शन डायग्राम। बट एनर्जी एब्जॉर्ब करते ही जैसे ही इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी लेवल में रीच करता है, वहां पे वो मिनिमल टाइम स्पेंड करते हुए इमीडिएटली वापस जंप बैक करता है। इस जंप बैक के दौरान वो अपनी एनर्जी को रेडिएट करता है एंड जिसकी वजह से हमें डिफरेंट रेडिएशंस मिलती हैं। तो लाइमन सीरीज में एनर्जी लेवल 1 से एनर्जी एब्जॉर्ब करते हुए हायर एनर्जी लेवल पे गए एंड देन हायर एनर्जी लेवल से जब ये इलेक्ट्रॉन वापस ग्राउंड स्टेट पे आते हैं और अपनी एनर्जी रेडिएट करते हैं एंड हमें ऑब्टेन होता है एक स्पेक्ट्रम, जिसे हम लाइमन सीरीज कहते हैं। तो लाइमन सीरीज जब रेडिएशंस को एमिट करता है तो वो यूवी रीजन में लाई करती है। हमने देखा लाइमन सीरीज में ग्राउंड स्टेट इज इक्वल टू n इज इक्वल टू 1 एंड यहाँ पे एक्साइटेड स्टेट जिसमें इलेक्ट्रॉन्स एनर्जी एब्जॉर्ब करके जंप करता है, एक्साइटेड स्टेट यहाँ पे है n इज इक्वल टू 2, 3, 4 एंड सो ऑन। एंड सिमिलरली अगर हमें इस सीरीज का वेव नंबर निकालना है तो हमारे पास है एक फॉर्मूला, दिस इज 109677। This one is known as Rydberg constant in bracket 1 upon n1 square minus 1 upon n2 square। यहाँ पे n1 is equal to my ground state and excited state is my n2। अब हम देखेंगे हमारी दूसरी सीरीज जिसमें हमारा ग्राउंड स्टेट होगा एनर्जी लेवल 2। हमारी सेकेंड सीरीज है बाल्मर सीरीज, जिसमें आप देख सकते हैं कि मेरे इलेक्ट्रॉन्स ग्राउंड स्टेट से हायर एनर्जी लेवल पे एनर्जी एब्जॉर्ब करके जंप कर रहे हैं एंड देन एक्साइटेड स्टेट में ज़्यादा देर ना रुकते हुए वो तुरंत जंप बैक करते हैं एनर्जी लेवल 2 पे। बाल्मर सीरीज के केस में हमारा ग्राउंड स्टेट रहेगा n इज इक्वल टू 2 एंड एक्साइटेड स्टेट होगा 3, 4, 5 एंड सो ऑन। सिमिलरली फॉर्मूले के अकॉर्डिंग वेव नंबर कैलकुलेशन में 1 अपॉन n1 की जगह हम यूज कर सकते हैं n1 स्क्वायर मीन्स 1 अपॉन 2 स्क्वायर विच इज 1 अपॉन 4 minus 1 upon n2 square। The only change is in the formula and the ground state। तो आप देखेंगे हर सीरीज में ग्राउंड स्टेट और एक्साइटेड स्टेट का ग्रेडेशन हो रहा है। बाल्मर सीरीज जब रेडिएशंस एमिट करती है तो हमें दिखती है वो विजिबल रीजन में। सो ऑल द 7 कलर्स दैट वी सी अराउंड अस कम्स इन विजिबल रीजन। बढ़ते हैं अगली सीरीज पे। हमारी थर्ड सीरीज है पाश्चन सीरीज। पाश्चन सीरीज में हम देखते हैं इलेक्ट्रॉन्स ग्राउंड स्टेट से एनर्जी ऑब्जॉर्ब करके हायर एनर्जी लेवल पे गए एंड देन वो जंप कर रहे हैं हमारी थर्ड एनर्जी लेवल
विच इज n इज इक्वल टू 3 एंड हमें देते हैं एक स्पेक्ट्रम जो कि लाई कर रहा है हमारे इंफ्रारेड रीजन में एंड अकॉर्डिंगली हमारी ग्राउंड स्टेट वैल्यू हो जाएगी n इज इक्वल टू 3 एंड एक्साइटेड स्टेट होने वाली है 4, 5, 6 एंड सो ऑन। तो आप सब यहाँ पे नोट डाउन कीजिए, ग्राउंड स्टेट हम उसी को काउंट कर रहे हैं जिसपे हमारा इलेक्ट्रॉन एक्साइट होने के बाद फॉल कर रहा है। फॉर्मूले के अकॉर्डिंग वेव नंबर कैलकुलेशन में n1 की जगह हम पुट करने वाले हैं 1/9 विच इज 3 का स्क्वायर। रेस्ट ऑफ द फॉर्मूला विल रिमेन सेम। बढ़ते हैं अगली सीरीज पे विच इज नोन एज अ ब्रैकेट सीरीज। तो ब्रैकेट सीरीज में हमारे एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन्स जंप कर रहे हैं एनर्जी लेवल 4 की तरफ एंड रेडिएट कर रहे हैं एनर्जी इन द इंफ्रारेड रीजन एंड अकॉर्डिंगली उसका ग्राउंड स्टेट होगा n इज इक्वल टू 4 एंड सिमिलरली एक्साइटेड स्टेट होगा 4 से ज्यादा दैट इज 5, 6, 7 एंड सो ऑन। In the formula of wave number, यहाँ 4 square that means 16 which makes a formula 1/16 minus 1/n2 square into our Rydberg constant। अब हमारी अगली सीरीज है p fund। तो p fund सीरीज में आप देखेंगे हमारे इलेक्ट्रॉन्स जंप कर रहे हैं हमारी एक और हायर एनर्जी लेवल विच इज n इज इक्वल टू 5 एंड रेडिएट कर रहे हैं एनर्जी अगेन इन द इंफ्रारेड रीजन, जिसके अकॉर्डिंग हमारा ग्राउंड स्टेट p fund सीरीज के लिए हो जाएगा n इज इक्वल टू 5 एंड एक्साइटेड स्टेट होगी 6, 7 एंड सो ऑन। वेव नंबर के फॉर्मूले में n1 इज इक्वल टू 5 पुट करते हुए हमारा फॉर्मूला हो जाएगा 1/25 माइनस 1/n2 स्क्वायर। तो ये बात हो गई हमारी पांचों सीरीज के बारे में जिसमें हमने डिस्कस किया कि हमारे इलेक्ट्रॉन्स जब एनर्जी एब्जॉर्ब करते हैं एंड वो फॉल बैक करते हैं तो वो डिफरेंट एनर्जी लेवल्स में जंप करते हैं जिसके अकॉर्डिंग वो डिफरेंट स्पेक्ट्रम हमें शो करते हैं। इसी से रिलेटेड हम पढ़ने वाले हैं हमारा एक छोटा सा टर्म विच इज नोन एज द लिमिटिंग लाइंस। जब हमारा इलेक्ट्रॉन का एक्साइटेड स्टेट इंफिनिटी हो दैट मीन्स हमारी n2 की वैल्यू हो जाए इंफिनिटी, देन हमें जो लाइन स्पेक्ट्रम ऑब्टेन होगा उसे हम कहेंगे हमारी लिमिटिंग लाइंस। तो यहाँ हमने फिनिश किया हमारा आज का ये टॉपिक विच इज स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन। मिलेंगे अब अगली वीडियो में एक ऐसा मॉडल जिसने कंप्लीट किया हमारे स्ट्रक्चर ऑफ एटम को। तो तब तक के लिए वीडियो सीरीज को पूरा देखिए एंड इंतजार कीजिए मेरी अगली वीडियो का।